जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स होली के दिन मतलब कि 5 मार्च के दिन कैसी रहने वाली हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 5 मार्च के दिन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 5 मार्च के दिन लिब्रा के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है टॉवर की, तो यहाँ पे टॉवर आ चुका है। रिलेशनशिप गिर गया है, ईगो गिर गया है कोई फाउंडेशन थी वो गिर गई है। 10 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ बहुत हैप्पी फैमिली में रह रहे थे। पैसा हो सकता है जिसका लॉस हुआ है। फेथ खत्म हो गया है। डिवोर्स हो रहा है किसी का। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि किसी का विश्वास टूट गया है। डिवोर्स हो गया है किसी का इसी वजह से, या फिर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की फैमिली की वजह से, फैमिली मेंबर्स के इंटरफेयर की वजह से कोई अच्छा खासा रिश्ता डिस्ट्रॉय हो गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड स्ट्रॉन्ग है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो काफ़ी दुखी हैं आपके पार्टनर। नंबर है आपके लिए 16 12 10 10 4 11। तो 10 इम्पोर्टेंट है। 10 11 12 16 एंड 4 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर लटके हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं। इनका नज़रिया गलत था क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। या तो टॉवर आने के बाद ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लटके हुए थे, स्टक थे, इनका नज़रिया गलत था, इस वजह से टॉवर आ गया है। 12 एंड 16 28 10 की एनर्जी है कार्मिक। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली कार्मिक हो सकती है, इसकी वजह से इनका नज़रिया गलत था। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली पे ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, या फिर इनकी फैमिली ने भड़काया इनको एंड आपके पार्टनर का नज़रिया बदल गया आपको लेकर के, जिसकी वजह से 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मे बी इनकी फैमिली में कोई मजिशियन है जिसने इनको लटका रखा है, जिसने इनको स्टक कर दिया है कि या तो इनका नज़रिया गलत कर दिया आपको लेकर के, या फिर इनको स्टक कर दिया कि ये आपकी तरफ आ ही ना पाए। 10 कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने तो सिर्फ एक यही सपना देखा था, इनका एक ही ड्रीम था कि सब लोग मिलकर हंसी खुशी रहें। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी गलती क्या थी, इन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था जो इनको आज ऐसी कंडीशन में डाल दिया गया है। डिवाइन क्लियर कीजिए। एम्प्रर, हैंग्ड मैन को क्लेरिफाई किया है एम्प्रर ने। मे बी आपके पार्टनर के डैडी हो सकते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आपके डैडी हो सकते हैं, मे बी आपके डैडी एग्री नहीं है, या फिर मुझे दिख रहा है 12 4 16 में भी आपके डैडी ने इनके ऊपर कुछ कोर्ट केस वगैरह कर दिया है एंड ये पनिश्ड हैं। मे बी आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड आपके डैडी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपके पार्टनर जेल में है या फिर इनको पनिश किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा था जैसे ये एम्प्रर हैं, ये जो चाहें कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे आपके साथ डील कर सकते हैं। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो गलत थे, इनका नज़रिया गलत था, क्योंकि 16 की एनर्जी है, टॉवर आ गया है। टॉवर का मतलब ये है कि अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि एम्प्रर होना इसे नहीं कहते हैं, इनका नज़रिया गलत था। ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रहे थे, समझदार देख रहे थे। 16 16 32 हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर बहुत लंबी लंबी बातें करते थे, या तो बहुत लंबी लंबी हाँकते थे, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे ज्ञान देने के टाइम पे ये बहुत तगड़ा ज्ञान देते थे, लेकिन जब अप्लीकेबल करने की बारी आती थी तो इनकी लाइफ अलग होती थी, या फिर ये दिखावा ऐसा करते थे। मे बी ये दिखावा कर रहे थे कि ये एम्प्रर हैं, ये बहुत तेज़ तर्रार हैं, ये डिसीज़न लेने में बहुत आगे हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन जब रियलिटी सामने आई है तो रियलिटी कुछ और ही है। 10 कप को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ सॉर्ड,
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को लगता था कि अगर वो पैसा अर्न कर रहे हैं, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर पैसा अर्न करते थे, अच्छी खासी पोजीशन पे हो सकते हैं, काफ़ी रिच या वेल्दी हो सकते हैं, एंड इनको लगता था कि जैसे ये आपको पैसा दे तो रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं दे तो रहे हैं, आप रह तो रहे हैं मज़े से, आपकी सारी विशेज़ तो फुलफिल हो रही हैं, तो आप खुश क्यों नहीं हैं? मे बी इनके लिए खुशी का पैमाना अलग था। इनको लगता था यही खुशी होती है, इसी को एम्परर होना कहते हैं। एम्परर का मतलब ये जो आपको प्रोवाइड करे, प्रोवाइडर को ये एम्परर मानते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त काफ़ी खुश हो सकते हैं, ब्लेस्ड हो सकते हैं, अच्छी खासी लाइफ स्पेंड कर रहे हो सकते हैं, एंड ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं पेज की एनर्जी में। मतलब इनका जो एम्परर वाला जो ईगो था वो नष्ट हो चुका है एंड ये बिल्कुल ही ज़मीन पे आ चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लेसन दिए जा रहे हैं, इनको सिखाया जा रहा है कि भाई लाइफ में आपको थोड़ा सा हम्बल होकर चलना पड़ता है, क्योंकि लाइफ तो एक साइकिल की तरह है, कभी कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। तो अगर आप ज़्यादा ईगो झाड़ेंगे, जब 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 ज़्यादा जो है आपके अंदर प्राइड आ जाएगा, या फिर आप अपने आप को तुर्रम खां समझेंगे, तो क्या होगा, एक टाइम पर जब आपका टाइम बुरा आएगा तब आपकी भी ऐसी तैसी हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियर कीजिए डिवाइन। डेविल की एनर्जी, ये आज तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये डेविल की तरह बिहेव कर रहे थे, क्योंकि किसी को खुश रहने के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अगर आपके घर में चैन सुकून नहीं है, अगर आपके घर में खुशियाँ नहीं है, अगर आपके घर में एक ओपन माहौल नहीं है, आप अपनी बात खुल के बोल नहीं सकते, आप खुल के किसी को प्यार नहीं कर सकते, आप किसी के साथ अच्छे से कंफर्टेबल वे में लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, तो फिर वो घर कैसा है? वो तो फिर जेल हो गया। जेल हमेशा जेल ही होता है, चाहे उसमें कितनी भी फैसिलिटी क्यों ना हो। मे भी आपके डैडी भी हो सकते हैं, मे भी आपके डैडी का नज़रिया आपको लेके गलत था। ओके, मे भी आपको उनका पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपके डैडी ने आपके पार्टनर को जेल में डाल दिया है इस वजह से, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी मैरिज किसी रईस खानदान में हो जाए, क्योंकि उन्होंने आपको इतना पैसा दिया। लेकिन आपकी नज़र में आपके जो फादर फिगर हैं या मदर फिगर या बड़े भाई भी हो सकते हैं, वो किसी डेविल से कम नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि उन्होंने आपको कैद करके रखा। उन्होंने आपको सिर्फ एक प्रोवाइडर बने हैं, वो कभी डैडी नहीं बने आपके। इस वजह से अब आप चाहते हैं कि आपको प्यार चाहिए। मे भी आपकी उनसे कोई फाइट हुई है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, एंड आपने उनको बता दिया कि मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, क्योंकि उसके लिए आप ज़िंदगी भर तरसे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ कप का मतलब ये भी है कि आपके डैडी भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप आपके हाथ में जो कप था वो तो खाली रह गया। घर बहुत आलीशान है, बिल्कुल एम्पायर की तरह बना हुआ है। सॉरी, एम्पायर, मैंने कुछ गलत मेंशन जैसे होते हैं, विला होती है, ओके, उस तरीके का आपका घर हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। इनको में भी ऐसा लगता था कि इन्होंने आपको सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग लवर्स हैं एंड आपके पार्टनर प्रोवाइड करते हैं सिर्फ, लेकिन प्यार नहीं करते हैं, आपको प्यार नहीं दिखता है, जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने तो काफ़ी डेवलिश काम किया। 15, 10, 25, 7 इल्यूज़न में थे आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ बिहेव काफ़ी गंदा किया है, लेकिन प्रोवाइड अच्छा किया है। तो भाई आप किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, आप किसी को नौकरों की तरह, स्लेव की तरह बिहेव कर रहे हैं एंड आप प्रोवाइडर बने हैं, तो दिस इज़ नॉट फेयर। 7 ऑफ कप, यस, मे बी आप लाखों में एक हैं, आप डिफरेंट हैं। मे बी आपके पार्टनर ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, मे बी इन्होंने सब व्यक्ति, सारे लोगों को ऐसे ही देखा था, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे थे, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली ऐसी हो सकती है, मनी माइंडेड, तो जिसकी वजह से इनको लगता था कि पैसा फेंकते रहो एंड तमाशा देखते रहो, हर इंसान आपके पीछे भागेगा। लेकिन इन्होंने देखा है कि आप उन लोगों में से नहीं हो, आप पैसे के पीछे नहीं भागते हो, आपको प्यार भी चाहिए, आपके लिए प्यार प्रियोरिटी भी आप रखते हो। ये हो गया था 12, 4, 16, 16 एंड 7, 23 हायरोफेंट। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि रियल हायरोफेंट आप हैं, रियल स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं, रियल अच्छे इंसान आप हैं। ओके, आप ये दिखावा कर रहे थे सिर्फ, लेकिन आपके अंदर रियलिटी है, आप उन लोगों में से नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं। मे बी साइकिल चेंज हो गया है, टेबल टर्न हो गई है, पहले ये एम्प्रर थे एंड डिवाइन ने अब आपको एम्प्रर बना दिया गया है।
जैसे अभी आपकी जगह पे हैं, आप इनकी जगह पर हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं एंड इन्होंने बहुत गंदे तरीके से डील किया था। यस, 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर इस वक्त ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलत बिहेव किया आपके साथ। सन ऑफ पेंटिकल में भी इनके पास पैसा भी नहीं बचा है, ना कॉन्फिडेंस बचा है। इनको काफ़ी बैड फीलिंग आ रही है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस पास हो गया है। इनको ऐसा, या तो इनके ऊपर शनि चल रहे हैं, या फिर इनका वक्त ख़राब हो गया है, या फिर अगर आप, ये आपके डैडी भी हो सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपके डैडी भी हो सकते हैं। तो ये जैसे ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी वेस्ट कर दी, क्योंकि इन्होंने, इनके बच्चे अगर खुश नहीं हैं, इनकी वाइफ खुश नहीं है, इनकी फैमिली इनसे नाराज़ है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेव किया है। जस्टिस पास हो चुका है। मे बी अब सुधरने का भी टाइम नहीं है, या फिर ये आपके पार्टनर भी हैं तभी भी इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब सुधरने का टाइम नहीं बचा है। डॉटर ऑफ पेंटिकल, सन एंड डॉटर, मे बी आप इनके बच्चे ही हो सकते हैं, सन एंड डॉटर, या फिर आप लोग कपल हो सकते हैं। मे बी आप ही लोग इनको जस्टिस दे रहे हैं, मे बी आप दोनों इनसे नाराज़ हो चुके हैं, या फिर आप दोनों लवर्स हो सकते हैं। आप दोनों लवर्स मैरिज करना चाहते हैं, आप दोनों लवर्स एक दूसरे का प्यार चाहते हैं, एंड आपके डैडी जो हैं वो आपको पैसे में तौल रहे हैं। ओके, यहाँ पर 7 7 एंड 11 18 मून की एनर्जी है। तो यस, मुझे दिख रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा फियर है इनके अंदर, ये जो भी हैं आपके, इनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा है कि अब क्या होगा। सब कुछ गंवा दिया एक इंसान, जैसे खाली हाथ आता हर इंसान है, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। कुछ ऐसे गुड कर्मा करके जाना है कि आपका दिल सेटिस्फाई हो, क्योंकि हर इंसान जाता कुछ लेके नहीं है, लेकिन गुड कर्मा जरूर साथ जाते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो भी व्यक्ति है, इसने कोई गुड कर्मा किया ही नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बैड बिहेव किया है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो भाई क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बी असर्टिव, भाई आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, तो आपको कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डटे रहिए, आपके हाथ में चाबी है। मैं इस कार्ड को दिखा दूँ, ये देखिए की है। यस, डिवाइन ने आपको वो चाबी दी है, बिकॉज यू मे बी चूजन वन। आप चूजन वन हो सकते हैं। मे बी आप अपनी लाइफ में एक क्रांति लाने के लिए आए हैं, आप किसी एम्प्रर का घमंड तोड़ने के लिए आए हैं। ये एम्प्रर कोई भी हो सकता है। आप डिफरेंट हैं, ओके, क्योंकि प्यार में जो शक्ति है वो पैसे में नहीं है, ये बात तो सच है। ठीक है, जय माता दी।